नमस्कार दोस्तों। आज सभी को हम सुनाने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। उससे पहले आप सबको मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत का पूजा कैसे करें, क्या खाएं, पारण कैसे करें और कब करें। भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर ने जो कथा सुनाई गई थी धर्मराज युधिष्ठिर की, वो भी हम सब लोग सुनेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं पुत्रदा एकादशी कब है। यह एकादशी यानी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है। इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी या पवित्रता एकादशी या पवित्रोपदा एकादशी भी कहा जाता है, जो 2026 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। सबसे पहले भगवान हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। पूजा के स्थान पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, फल, तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। अब आप श्रद्धा के अनुसार फलाहार कर सकते हैं, यानी अपनी क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। एकादशी के व्रत में सामान्यतः अनाज और दालों से परहेज किया जाता है। पूजा के समय भगवान विष्णु के आप इस मंत्र को जप सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायण। इसके बाद हम लोग श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी की कथा सुनेंगे। आइए सुनते हैं हम सब लोग पुत्रदा एकादशी की पवित्र कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व बताता हूँ। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही भगवान पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में महिष्मती नाम की नगरी में राजा महाजित राज्य करते थे। राजा महाजित बहुत ही धर्मात्मा, दानी, न्यायप्रिय राजा थे। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? क्या आप इसका फल प्राप्त क्या होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का महत्व बताता हूँ। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही महान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी उन्हें संतान के सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय में महिष्मती नाम की नगरी में राजा महाजित राज करते थे। राजा महाजित बहुत धर्मात्मा थे, दानी थे, न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा सुखी थी। राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण दिन रात चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि मेरे बाद मेरे वंश का क्या होगा, संतान का सुख राज्य का भार कौन संभालेगा। इसका क्या कारण हो सकता है? राजा ने बहुत से यज्ञ, दान, पुण्य और धार्मिक कार्य किए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त न हुआ। राजा के दुख से उनकी प्रजा, मंत्री बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन सभी लोग इस समस्या का समाधान जानने के लिए महातपस्वी लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, हमारे राजा महाजित धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं, पर वे प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करते हैं, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। कृपया करके आप इसका कारण बताइए, क्या है? इसका उपाय बताइए। लोमेश ऋषि ने अपनी योग दृष्टि से देखा। राजा ने पूर्व जन्म को देखा। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा से अनजाने में एक भूल हो गई थी, जिसके कारण कर्मफल के कारण इस जन्म में उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। तब प्रजा व्रत का पुण्य फल राजा ऋषि से पूछा, हे महात्मन, हमारे राजा के इस दुख को दूर करने का क्या उपाय है? तब लोमेश ऋषि ने कहा, तुम सभी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो और उस व्रत का पुण्य अपने राजा को समर्पित कर दो। श्री हरि विष्णु की कृपा से राजा की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ऋषि के वचन सुनकर राजा की प्रजा ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। सभी ने श्री हरि विष्णु की पूजा की। व्रत का पुण्य राजा महाजित को दे दिया।
पुत्रदा भगवान एकादशी का विष्णु की पारण कृपा कैसे से करें? उस एकादशी का व्रत अगले के दिन पुण्य से द्वादशी कुछ की समय तिथि बाद युक्त राजा खोला जाता है। महर्षित के इसे घर ही में एक पारण तेजस्वी कहते और हैं। पारण गुणवान करने से पहले पुत्र सुबह का स्नान जन्म करें, हुआ। राजा भगवान विष्णु रानी की पूजा पूरी करें, प्रजा उन्हें अत्यंत तुलसी दल प्रसन्न हुई। अर्पित तब करें, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने को भोग धर्मराज लगाएं, युधिष्ठिर उनसे से कहा, प्रार्थना करें, हे हे प्रभु राजन, श्री जो हरि व्यक्ति विष्णु, यदि श्रद्धा मेरे और व्रत और भक्ति से पूजा में कोई भूल हो साथ गई हो पुत्रदा तो मुझे एकादशी का क्षमा व्रत करना और करता अपनी है और कृपा भगवान हमारे श्री ऊपर हरि विष्णु बनाए की पूजा करता रखना। है तो इसके उसे बाद भगवान की उचित कृपा पारण प्राप्त समय होती में है। इस प्रसाद प्रकार या पवित्र सात्विक भोजन ग्रहण पुत्रदा करके व्रत को एकादशी की खोलें। कथा ध्यान पूर्ण रखें हुई। कि पुत्रदा एकादशी का एकादशी पारण का द्वादशी पारण में ही किस किया तरीके से जाता है। करें, पारण के लिए अगली वीडियो स्थानीय में बताएं।